वापस जाना इज अ बैड आइडिया। कार्तिक तो कबीर, उसका रेजिग्नेशन है मेरे हाथ। क्या? कबीर रिजाइन? यस। फिर मैं उससे वो डिनर टाइम पे मिलने गया। उसने बुलाया था मुझे 9 बजे। हाँ यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा। एक तरफ तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा था, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जब तुम्हें वो बुलाता है तुम चले जाते हो। या आखिर हो क्या रहा है यार? एक्चुअली मैं वो उसके लिए था। क्या था? मैं उसके लिए वो था। भाई क्या था भाई? मैं पंखा बंद करूं? ठंडी लग रही है। क्या था भाई? जल्दी बोल भाई, टाइम भी हो चुका है और मुझे है ना सिगरेट की तलब लग रही है। तू अभी के अभी बोल क्या था, बोल ना। मैं उसके लिए फील करता था। वो तुम्हें टॉर्चर करता था और तुम अपना दिल दे बैठे। पैराफिलिक डिसऑर्डर, मेडिकल टर्म्स के लिए सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर, मतलब ह्यूमिलिएट होना, मार खाना, गाली सुनना और किसी इंसान से सेक्सुअली अट्रैक्ट होना। कुल इधर। हाँ सर। चाउमीन खाओगे? भूख लगी होगी। नहीं, चाउमीन ऑर्डर कर ले। जा रहा हूँ। शायद पहले इंसान है जो इस बात का मजाक नहीं उड़ा रहे। थैंक यू। देखो कबीर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए मैंने। मेडिकल टर्म क्या है पता नहीं, बट दिमागी शोषण से वाकिफ हूँ मैं। सर, इसके कमरे में जो लेडीज कपड़े मिले हैं उसके बारे में जरा पूछिए ना। वो मेरे अच्छा लगता है मुझे लड़कियों के कपड़े पहन के तैयार होना, ऐसे क्रॉस ड्रेस करना। अबे तू तो बड़ा मीठा निकला है। हाँ, मेरी ओरिएंटेशन को गे कहते हैं। ओके धनचोद गांडू, तू हमें सिखाएगा? नहीं, जा। सॉरी सर। आई एम सॉरी। अच्छा मुझे बताओ, किसी को भी पता है इसके बारे में? नो। आसिफ को पता था? क्योंकि आसिफ मेरे बारे में जानता था, इसलिए मैं उसके लिए रख रहा था ताकि कहीं वो किसी को बता ना दे। प्लीज छुपा के यार। और कितना छुपेगा सबसे? क्या? तेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस ये बोलो। अरे तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो यार? मतलब आई थिंक दैट मैं तो नहीं हूँ, गे नहीं हूँ यार। तुम गलत सोच रहे हो यार आसिफ। स्किप करते हैं, स्टैमर करके थक जाएगा तू। नो, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग आसिफ। ऐसा तो सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल शेकी एंड शिवरी अराउंड मी। क्यों जाके तूने मेरे लिए चार्ली अरेंज करी? आई थिंक आई शुड लीव। कब तक सच को फेस नहीं करेगा? देख, तू जितना जल्दी सच को फेस करेगा ना तेरे लिए उतना अच्छा होगा। बट एक प्रॉब्लम है यार, आई एम एज स्ट्रेट एज द गेट। तो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखना, मैं रूनिया मुझे यार आसिफ, तुम ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंड? हैव आई? ओ पोकेमॉन, इतना इजी है तुझे टर्न ऑन करना? ब्लडी जर्क। जाके हिला ले। ड्रग एडिक्ट था ना वो? नहीं, मतलब पता नहीं एडिक्ट था कि नहीं, लेकिन वो कोक के लिए बहुत डेस्परेट था। एक तरफ कबीर इंस्पेक्टर के सामने अपनी सीक्रेट्स खोल रहा था, वहीं मेरा और डॉक्टर चित्रा का प्यार कार्तिक हैंडल नहीं कर पाया। मार सारे, मार। लंड फकीर, कब तक खड़ा रहेगा? मार मार के आधा कर दूंगा। मार और बादरचोद, मार साले। मेरी बहन की रेपुटेशन कैन बी एट स्टेक बिकॉज़ ऑफ यू। शी कैन लूज हर जॉब। I love her. How dare you? Just stay out of this. Just stay out of this. हाँ सारा। साले, बहन हो मेरी बहन। जॉब समझ जाओ। Karthik, he's getting hurt. What are you doing? साले छिछोरे, मेरी बहन के बारे में सोचा भी कैसे तूने? तेरा fucking love. Karthik, stop it, yeah. Fucking snake, opportunist है तू। मेरी बहन को मैनिपुलेट करके चूतिया बना रहा है। साले। Enough, yeah. Just stay out. मेरी बहन की रेपुटेशन कैन बी एट स्टेक बिकॉज़ ऑफ यू। शी कैन लूज हर जॉब। Calm down, fine. Dumb what, fuck boy? साले तू मेरी बहन को डिजर्व करता ही नहीं है। और मैं fuck boy हूँ। मैं fuck boy। Karthik. तू fuck boy, तू fuck boy. I pity you, कार्तिक। तू कभी समझेगा नहीं प्यार क्या है। अबे hard man shot, you're using her. अबे तू बोल रहा है मेरे को? इसका fuck buddy बन के बैठा है तू।
अबे नो मोर गॉड डैम इट। हाँ, तेरा प्यार प्यार और मेरा प्यार जिंदाबाद। तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर कबीर। सच कह रहा हूँ सर, मैंने ही आसिफ को मारा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किस किस को बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं किसी को नहीं बचाने की कोशिश कर रहा सर, मैंने ही आसिफ को मारा। विसरा रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ की डेथ कोकीन के इंटेक से हुई ही नहीं। लेकिन कोकेन और ओपियोइड का मिक्स होना तो कॉज हो सकता है ना सर। दोनों अलग अलग ड्रग्स हैं, उन दोनों का लीथल इंटरैक्शन कुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ स्पीड बॉलिंग। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या तुमने कभी कोकीन यूज की? I mean, कभी भी कोकीन खरीदी हो किसी पर्सनल या प्रोफेशनल यूज के लिए? फर्स्ट टाइम। अच्छा, और ये तुम्हें कहाँ से मिली थी? एक इंटरनेट ऑनलाइन ग्रुप पर, चैट ग्रुप पर। मेरे पास डिटेल्स हैं सारी। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सब कोकेन वोकेन तुम्हें तो मेडिकल रीजंस की वजह से हॉस्पिटल में मिलती होगी। मेरे फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया बाहर से उसे मंगवाने के लिए? मेरे किसी भी पेशेंट को ये ड्रग असाइन नहीं था। पकड़ा जाता है, प्रोसीजर्स आर वाटर टाइट। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फाइनल है। आसिफ के ब्लड स्ट्रीम में कोकीन का कोई भी अंश नहीं मिला। मुझे तो लगता है ना, इसका चमन बना डाला किसी ने मिल्क पाउडर बेचकर। या फिर ये भी हो सकता है कि जो नमक तुमने खरीदा था उसमें सॉलिड मिलावट थी, इतनी मिलावट कि आसिफ को कुछ असर ही नहीं हुआ। चीज नोट करना कोली, कबीर के साथ आसिफ भी पहली बार कोकेन ट्राई कर रहा था, हाँ? नहीं तो अगर वो पहली बार नहीं होता तो उसको पता चल जाता कि उसके नमक में मिलावट है। इसका मतलब मैंने आसिफ को नहीं मारा। Fuck, I'm not the killer। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि मैं सबसे सॉरी गाली देने के लिए I didn't mean to say that, लेकिन मेरा सीक्रेट आप सबको। तुम अपसेट हो रहे हो क्योंकि तुमने आसिफ को नहीं मारा। एक गे और क्रॉस ड्रेसर होना कौन सा मर्डर सेंटेंस से कम है इंस्पेक्टर? Now the world knows I am gay. Fucked. लड़की बने तू नालायक, नपावट, गाढ़ा बहु मस्ती है। अरे असली करेंगे। तो पापा जी पागल हो गए क्या? लड़का है, लड़का बन के रहे, समझा? ये तो मार मार दूंगा, सीधा करी। पापा अरे आज मेरे हाथ में ना लाल रंग है, कल खून होगा, समझा? वो भी तेरा। मैंने ना घर में लड़का पैदा किया है क्या, और बड़ा होके ये मर्द बनना है, मर्द। नाम है हमारा बिरादरी में। अगर तू अपने पुराने तरीकों पे गया, मैं तुझे मार के अपने आप को मार दूंगा। अरे पप्पा, मैं और झूठ नहीं बोल पाया। अबे चूतिया, पागल है क्या? डॉक्टर साकिब फ्रॉम यूरोप, मुझे पोर्टेबल एक्स-रे मशीन चाहिए राइट नाउ, एंड बाय आप स्टैंड बाय पे रखो। इनिशियल रिपोर्ट किसके पास है? लाती मैम। ओके, एंड पेश ऑल द इंटर्न्स कोडेड राइट नाउ, गो। इस ट्रैक का हीरो और विलन दोनों कबीर था। चित्रा अंडरस्टूड कि कबीर की लाइफ में सब ऊपर नीचे हो गया था, कितना कुछ पूछना था उसे, पर शायद ये राइट टाइम नहीं था। डॉक्टर्स ओथ यही कहती है कि हम अपनी पर्सनल इमोशंस को हॉस्पिटल के अंदर नहीं ला सकते, और मैं तुम दोनों से ना यही एक्सपेक्ट करती हूँ दैट रिस्पेक्ट दैट ओथ एंड वर्क एज अ टीम टुगेदर। क्यों गया था पुलिस स्टेशन? हाँ, ओथ ली थी ना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की। ओथ? रियली?
एक और ओथ ली थी ना हमने एज डॉक्टर्स टू सेव लाइफ, पर मरा ना आसिफ हमसे फिर भी। सो फकिंग जिप इट, ओके? Oh, you fucking zip it. फिर ना मुझे पुलिस के पास कैसे जा सकता है? गलती हो गई मुझसे दीदी, आपसे पूछ के चाय पकौड़े बैठक लेके डिसीजन लेना चाहिए था ना। तेरे ना इतने कॉन्फिडेंस है ना, तेरा रॉन्ग राइट नहीं हो जाएगा। I'm telling you that. देखो ये रॉन्ग और राइट की ना बात तो करो ही मत। पहले इट वाज सारा वर्सेस कार्तिक, फिर विक वर्सेस कार्तिक। रहीम और मेरे बारे में सोचा कभी तुम लोगों ने? Really? तुझे नहीं पता उसने हमसे कितने सीक्रेट्स रखे हैं अभी तक? और तुम तो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लेके पैदा हुई हो ना सारा। देख सीक्रेट सबके हैं, ओके? तुम्हारे और आसिफ के बारे में पता है मुझे। What the fuck? तू मेरे इमोशंस पे इतनी अथॉरिटी से कैसे बात कर रहा है चूतिया? अगर मैं चूतियाप कर रहा हूँ तो ओवर ये क्यों कर रही है तू सारा? देख सीक्रेट सबके हैं। द पॉइंट इज कि मैंने तेरा सीक्रेट पुलिस को रिवील किया कि नहीं, ओके? So, किया या नहीं? नहीं। फ्रॉड निकालने के लिए दोनों को सेपरेट करना ही होगा, वरना सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इसका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है? इमोशनली है। व्हाट क्रैप? किसका हाथ काटना चाहिए और किसका नहीं, ये उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। Are you for real? हम डॉक्टर्स हैं, हमें सिचुएशन को देख के मेडिकली मोस्ट वायबल डिसीजन लेना होगा। कोई भी एक फ्रेंड दूसरे के लिए डिसीजन नहीं लेगा, दोनों का कंसेंसस लेना ही चाहिए। दिस प्रूव्स कि तू डॉक्टर के लायक है ही नहीं। Guys, just drop the drama, okay, right now. And I can't believe this victim ऐसे लेमैन जैसी बात कर रहा है। हाँ लेमैन, मैं हूँ लेमैन, जो समझता है कि दोस्ती के इमोशंस कैन मेक और ब्रेक यू। Guys, enough, okay? I agree with Dr. Karthik. Amputation किसका होगा ये दोनों की मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। So follow the protocol. तो उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म करो, उनकी परमिशन की जरूरत है। Go get going now. Yeah. सीधा सीधा ऑर्डर्स फॉलो कर। वैसे भी तेरी लास्ट सर्जरी होने वाली। क्यों? निकलवाएगा मुझे? हाँ, अपने बाप से बोल के। KMRC की रेपुटेशन का सवाल। जी जी मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप लोग नहीं समझते। केस हद से बाहर निकल रहा है। आप कौन से केस की बात कर रहे हो? आसिफ का मर्डर केस या फिर कबीर का जो नया एक्सीडेंट हुआ है उसकी? और डॉक्टर कबीर ने आसिफ के मर्डर का कन्फेशन किया है, तो आप लोग उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है, डॉक्टर है ना, आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। डीन हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, कबीर ने आसिफ को नहीं मारा है। अगर हम कबीर को पकड़ लेते हैं तो जो एक्चुअल किलर है वो तो बाहर ही रहेगा। हाँ, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द एक अरेस्ट होने वाला है। कबीर तुमसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहती थी मैं। एज अ डॉक्टर जो तुमने किया, आई एग्री कि वो बहुत गलत था, बट अपनी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए उन्हें एडमिट करना, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू। वैसे तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, एंड आई रियली होप कि तुम्हारा ये नेगेटिव एक्शन फ्यूचर इंटर्न्स में एक पॉजिटिव चेंज लाए। कबीर, बाकी आई अंडरस्टैंड कि जब तक तुम्हारे पास रहने के लिए और कोई अकोमोडेशन नहीं मिल जाता तब तक तुम हॉस्पिटल डॉर्म में ही रह सकते हो। वैसे भी आज शाम को तुम्हारी फैमिली आ रही है, तो आई थिंक दे शुड बी एबल टू हेल्प यू मूव आउट। मेरी फैमिली? हाँ कबीर, वो एक्सीडेंट हुआ तो एज ए प्रोटोकॉल पुलिस को तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करना ही था। एंड कबीर, आई अंडरस्टैंड गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बट एक्सीडेंट हुआ है तो और वो इन्वेस्टिगेशन भी थरो होगी, क्योंकि तुमने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया, इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी तुम्हारी फैमिली को जाती है। लेकिन पापा यहाँ आ जाएंगे तो मैं गया। कबीर? पापा यहाँ, लेकिन कबीर, are you okay? ओके। कबीर? 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 कबीर यार। हम सब अपने साथ अपने ट्रॉमास लेकर घूमते हैं। Some of us know how to deal with it, some don't. कबीर एक सीक्रेट को अपनी फैमिली और सोसाइटी से छुपाने के लिए इतना मजबूर हो गया था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। कबीर, बैठ के बात करते हो, ओके? सब खत्म हो गया सारा। चलो, बोर्ड किधर है? सर इधर। अच्छा, तू निकल जल्दी जल्दी। कॉलिंग। सर जनरल वार्ड में। भाई कौन अंदर गया? अरे वो इंटर्न नहीं है, गुजराती डॉक्टर कबीर, उसके एक्सीडेंट के चक्कर में आया, पक्की अरेस्ट है। ऐसे रॉड इम्पाल्ड दो बॉडीज के बीच में, इट्स नॉट अ नॉर्मल केस। लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि आप दोनों ने अपने डिफरेंसेस असाइड रख के एज अ टीम एक साथ काम किया। सो गुड जॉब गाइस। रियली चित्रा मैम। डॉक्टर चित्रा,
आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और फर्म डिसीजन मेकिंग की वजह से उन दोनों फ्रेंड्स की जान बची है। ग्रीटिंग्स बात के लिए रखते हैं डॉक्टर चित्रा। डॉक्टर विक्रमजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? पर क्यों? आसिफ को जिस वेपन से माथे पर ब्लंट फोर्स इंजरी हुई थी, हमारे पास रीजन से बिलीव करने के लिए कि ये वेपन इसने यूज किया। नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखो डॉक्टर चित्रा, यहाँ पे हम मूवी तो नहीं बनाने बैठे हैं ना जहाँ पे ऐसे ड्रामा हो, राइट? और वैसे भी आप यहाँ पे हो तो मैं चाहता हूँ कम से कम ड्रामा हो। कोहली चल। पर आप कोहली चल। ऐसे कैसे डॉक्टर चित्रा, इट्स ओके। चल भाई, कुछ दिन हमारे साथ गुजार ले। चल ले चलो इसको जल्दी जल्दी जल्दी। लेट देम हैंडल इट। चल। एक मिनट सर, एक अरे कहाँ? एक मिनट सर। चाहे कुछ भी हो जाए, I love you. चल चल भाई, भरत मिला बात न करियो। चल ले चलो इससे जल्दी। दोस्ती, दुश्मनी, प्यार और एक मर्डर, इस सब के बीच में हम सब की जिंदगी झूल रही थी। इंसान सबसे भाग सकता है पर अपने आप से नहीं। मर्डर तो एक हुआ था पर उससे कितनों की जिंदगियां बदलने वाली थी।